जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। सच्चा गुरु कौन। आज गुरु पूर्णिमा का यह महापुनीत पावन पर्व है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। वास्तव में अगर दुनिया में हमारा कोई सच्चा रहबर है, कोई हमारा सच्चा साथी है, तो वह केवल गुरु है। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, गुरु कोई दाढ़ी या और बाल नहीं, गुरु कोई जटा और जूट नहीं, गुरु कोई वेशभूषा नहीं। गुरु वह है जो इस संसार सागर रूपी अज्ञान को मिटाकर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संचय करता, इस भूल भरम अज्ञान के देश में फंसी हुई जीवात्मा को देश को शब्द का भेद बताकर अपने घर वापस पहुंचाता है। वास्तव में वही सच्चा गुरु है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व है। आज हम लोग गुरु पर ही चर्चा करेंगे। हम सभी गुरु के जीवों को सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की वह हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला है। आखिर वह है कहाँ और कैसे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा हरि मंदिर शरीर। परमात्मा कोई बाहर नहीं, तुम्हारे देह में, तुम्हारे वजूद के अंदर है। अगर कहीं कोई प्रयोगशाला है तो जिसके अंदर जाकर हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। इसलिए संत महात्माओं ने इस देह को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, यह असली हरि मंदिर है। जब भी वह परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर जाकर मिलेगा। ज्ञान चक्षु। हमारा ये जो रूहानी सफ़र है, इस सफ़र की 2 मंजिलें, एक आँख तक, दूसरी आँखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ध्यान और ख्याल को सुमिरन और ध्यान के जरिए आँखों के मध्य भाग में एकाग्र करना है। फिर शब्द के साथ जोड़कर मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम हमें अपने घर वापस पहुंचना है। हमें अपने सच्चे शरीर के अंदर रूह और मन की जो बैठक है, जिसे शिव नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, मुक्ति द्वार कहा, वह दोनों आँखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ध्यान ख्याल उतरकर सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे बैठे कभी हमें बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी हमें कारोबार का ख्याल आता है, कभी हमें दुकान दफ्तर खेती बाड़ी का ख्याल आता है। इसी को महात्मा सुमिरन करना कहते हैं। फिर हम जिसका सुमिरन करते हैं उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। यदि हम बाल बच्चों का सुमिरन करेंगे तो बाल बच्चों की शक्लें आ जाएगी। घर के कारोबार का आप सुमिरन करोगे तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमिरन करते हैं उसी का हम ध्यान भी करते हैं। फिर हम जिसका ध्यान और सुमिरन करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन शक्लों और पदार्थों से प्यार पैदा हो जाता है कि आपको स्वप्न भी उन्हीं के आते हैं। मौत के समय इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने सिनेमा की तरह नाचने लगती है। जहाँ आशा तहाँ वासा। जहाँ हमारा ख्याल जाएगा वह हमारी आखिरी इच्छा रहेगी, वही हमारा वास भी हो जाएगा। हमें उस चीज़ का सुमिरन करना चाहिए, हमें उस चीज़ का ध्यान करना चाहिए जिससे कभी नाश नहीं होना है। आप देखते हैं कि सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। हर एक के अंदर कोई न कोई तत्व मौजूद होता है। अगर हम 5 तत्व के प्राणी को करके एक तत्व के प्राणियों का ध्यान करेंगे, उसकी पूजा आराधना करेंगे, तो हमें भी उसी योनियों में लाकर खड़ा कर देगा। हमें भी पीपर पाकड़ की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जय गुरुदेव।